नमस्कार। एक विचित्र परिवार की व्यथा आपके सामने रखते हैं। पूरा सुनेंगे तो आनंद आएगा। सबसे पहले रूपक में दर्शाते हैं। माँ कहती अपनी बेटी से, मात कहे सुन बेटी मेरी, कैसो है तेरो ससुरारी। सासुर ससुर भसुर देवर ननद प्रीतम प्राणधारी। पुत्री कहती, माँ प्यार करे ससुर, भसुर डरावे, देवर पीछ न छोड़े। सास हमेशा ऐब लगावे, ननद मेरी बाह मरोड़े। प्रीतम की क्या बात कहूँ, नित सेवा करे हमारी, परिजन सारे जर जर जावे, मैं खुशी स्वामी संग मारी। माँ कहती, बेटी तू अभी ना समझ, मेरी बात सुन। ससुर भसुर देवर ना हिसावत, सास ननद क्या कहिए। माँ की सीख गहकर तुम अपने निजी स्वामी संग रहिए। ससुर को बांध भसुर जार दे, देवर दे दो गारी। सास को घर से निकार, पटक मुख मोड़ ननद को भारी। अनुशासन होए तेरो तब, हरिह मना बिकारी। शंकर पल न बिसारियो तब, चेतन सजन सुखकारी। यहाँ आध्यात्मिक अर्थ है, ध्यान से देखेंगे, एक एक शब्द को पकड़ेंगे। माँ है आत्मशक्ति और बेटी है मनोवृत्ति। शरीर रूपी घर का परिवार है ये। बेटी है मनोवृत्ति। माँ कहती, बेटी तेरा देह रूपी ससुराल कैसा है। तेरी कुमति रूपी सास, मोह रूपी देवर और क्रोध रूपी जेठ, लोभ रूपी देवर, सब ये कैसे हैं। दुर्बुद्धि रूपी ननद तथा तेरे चेतन स्वरूप पतिदेव कैसे हैं। मनोवृत्ति पुत्री कहती है, हे माँ आत्मशक्ति, मेरे मोह रूपी ससुर मुझसे बहुत स्नेह करते हैं। बस ऐसा समझिए कि वह मुझे अपनी बेटी ही मानते हैं। और क्रोध रूपी जेठ जो है वह मुझे हर पल डराते रहते हैं माँ, धमकाते रहते हैं। और हे आत्मशक्ति माँ, मेरा लोभ रूपी देवर तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता है। और मेरी कुमति रूपी सास तो मुझे हमेशा ऐब लगाती है। और ननद दुर्बुद्धि रूपी ननद चाहे जब मुझे सद्बुद्धि रूपी बाह मरोड़ती रहती है। माँ क्या करूँ मैं। हाँ, और चेतन आत्मरूपी प्रीतम तो मेरे बड़े अच्छे हैं माँ, मेरी नित्य ही सेवा करते हैं। परिवार के सभी लोग मुझसे जलते हैं, लेकिन हे माँ, मैं अपने चेतन स्वरूप स्वामी के संग में खुशी हूँ, बहुत सुख में हूँ। आत्मशक्ति माँ कहती है, हे बेटी मनोवृत्ति, तू अभी ना समझ है, मेरी बात को ध्यान से सुन। मोह रूपी ससुर, क्रोध रूपी जेठ, लोभ रूपी देवर, ये सब मनोवृत्ति रूपी बहू को हिसाबते नहीं है। कुमति रूपी सास, दुर्बुद्धि रूपी ननद की तो बड़ी बात है। मेरी सुन, तुम अपनी आत्मशक्ति माँ की शिक्षा मानकर और अपने चेतन पति के पक्ष में ही रहियो। देख, अब की बार जब ससुराल जाएगी ना, तब तू ऐसा करना, अपने मोह रूपी ससुर को वैराग्य रूपी रस्सी से बांध देना और क्रोध रूपी जेठ को ज्ञान अग्नि से जला देना। और तेरे उस लोभ रूपी देवर को सदुपदेश रूपी ऐसी गाली देना, वह पूर्ण रूप से सुधर जाए। और सुन, कुमति रूपी सास को तो तू घर से ही निकाल देना। और दुर्बुद्धि रूपी ननद को सत्संग रूपी अखाड़े में ऐसी उठा उठाकर पटकना कि उसका मुख सद्बुद्धि की तरफ मुड़ जाए। और हे बेटी मनोवृत्ति, अब तेरे ससुराल में कोई विरोधी नहीं रह जाएगा। तब तेरे मन का विकार दूर हो जाएगा, फिर तेरे परिवार स्वर्ग बन जाएगा, समझे। अपने भाई से पूछ। भाई कहता है, हे बहन मनोवृत्ति, तेरा यह भाई शंकरदास भी आत्मशक्ति माँ की बातों से सहमत है। यह है कि तू अपने चेतन पतिदेव के पक्ष में ही रहना, उसे विसारना नहीं, क्योंकि वही चेतन स्वरूप स्वामी ही तेरा सुख शांति दाता है, मोक्ष दाता है। समझ गए ना। शुभाशीष।
यह रचना पूर्णतः आध्यात्मिक है। देह रूपी गेह में रहने वाले जो सदस्य हैं, जो अभी यहाँ कहानी में, रचना में गिनवाया गया, इन सदस्यों को जो भी जन नियंत्रण में रखते हैं, जीवन में स्वर्ग होता है। बाकी सब दिखावा है। इस स्वर्ग को अपनाएं। मुझे आशा है कि मैं आपको एक सच्चाई पहुंचाने में अब तक और अपने आप को धन्य समझूंगा। धन्यवाद।